वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू आपकी राय। और सबसे पहले जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो जो लोग हमें ऐसे ही देख के दौड़ जाते हैं वो थोड़ी शर्म करें और वो भी हमें सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अब हम वीकली एक दो वीडियोस बनाया करेंगे छोटी छोटी, जिसमें हम आपको थोड़ी सी अपडेट्स दिया करेंगे। कोई न्यूज होती है पाकिस्तान से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड या कोई इस तरह की, तो उस पर हम बात किया करेंगे। तो आज सबसे पहले जो जिस न्यूज की मैं बात करूंगी वो है जी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से। आप सब जानते ही हैं कि वो काम कर रहे थे स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए उन्होंने कुछ अर्से पहले एक रेजिग्नेशन भी अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिया था, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और रेजिग्नेशन देने की रीजन ये थी कि जिनके ऊपर बहुत सारे जो है वो करप्शन चार्जेस आ गए थे, और बहुत बात हो रही थी पापा जॉन्स पिज्जा जो बड़ा फेमस है उसके हवाले से कि उनकी बहुत ज्यादा फ्रेंचाइज है, और वो उन्होंने किस तरह से बनाई। तो उसके लिए तो जी वो सामने कर गए, उन्होंने कहा जी ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो मेरी फैमिली की है, और ये तो मेरी बीवी ने बनाई है, और ये पैसा तो मेरे बच्चों का था, और ये पैसा तो मेरी बीवी का था। और इसी तरह की कहानियां करके ना वो पतली गली से निकल गए थे। लेकिन अब यह हुआ है कि जी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और रिजाइन बहुत पहले भी किया था, लेकिन अब यह हुआ है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है उनका वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और अब आप जानते ही कि उसके लिए अब नई नई कहानियां आएंगी सामने, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कोई चमचे होंगे वो बार बार कहेंगे जी तो उन्होंने कमाल ही कर देता है। लेकिन बात सारी ये है कि उनको आप रिजाइन देना चाहिए, अब उनका एक और रेजिग्नेशन आना चाहिए, और वो आना चाहिए सी पैक के हवाले से। जो सी पैक के साथ वो ऑक्टोपस की तरह चिपके हुए हैं, उस सी पैक से उनको रिजाइन करना चाहिए। उस सी पैक प्रोजेक्ट्स में जो वो एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं तो वहां से उनको हटना चाहिए। और जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं कर देते उस सारे करप्शन चार्जेस से जो उनके ऊपर लगे हैं, या जो एलिगेशन उन पे लगी हैं कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो इतनी सारी फ्रेंचाइज उनके पास है, जो कि बकौल उनके कि मेरी नहीं है, मेरी बीवी की है। मुझे पैसे की बात समझ नहीं आई कि अगर कोई चीज बीवी की है तो वो हस्बैंड की क्यों नहीं है, अगर कोई चीज हस्बैंड की है तो वो बीवी की क्यों नहीं है। और ये किस तरह की जैसे कहते हैं घोटाला चल रहा है, किस तरह की कहानी सुना रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, और जो उनके चमचे हैं वो हाँ में ला रहे हैं बैठ के। मुझे मालूम है अब इस वीडियो के बाद भी बहुत सारी फेक प्रोफाइल वाले युवतियां निकलेंगे, और वो तरह तरह की नीचे धमकियां लगा रहे होंगे और तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, और एजेंट बता रहे होंगे कि पता नहीं इंडिया की एजेंट है, ये है वो है। यानी काम सारा आप गड़बड़ करें, करप्शन आप करें, ठीक है, और चोरी आप करें, और उसके बाद अगर आपको पकड़ा जाए और आपकी कोई चीज खुल जाए और लोगों को पता चल जाए और लोग उसमें बात करें, और लोग आपसे कि ठीक है इनकेस अगर आपने ऐसा नहीं भी किया है तो आप उसको साबित कर दें कि आपने नहीं किया है, और इस बात को कोई बोलेगा तो वो इंडियन एजेंट हो जाएगा। चलो जी काम ही खत्म हुआ। खैर ये हमारे यहाँ पुराना रिवाज है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात ये कि एक न्यूज तो हमारे पास ये चल रही है, लेकिन साथ ही दूसरी न्यूज ये है कि वो जुल्फी बुखारी जो इमरान खान साहब की तीसरी या चौथी शादी में भी शामिल थे, और हर जगह पे खड़े रहते हैं उनके साथ, और हर जगह आगे आगे होते हैं, और एक बड़ा उनको जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए उनको रखा गया था, और बड़ा बड़ा एक्टिव वो बल्कि हाइपर एक्टिव हो गए थे पिछले कुछ दिनों से। वो आजकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ गायब हुए पता नहीं। और इसके साथ ही जो पीआईए का एक होटल हुआ करता था अमेरिका में, वो अचानक से उसकी नीलामी के लिए हाँ हो गई है। तो ये दोनों न्यूज एक जैसी मुझे पता नहीं क्यों लग रही है। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग बताइएगा कि ये बुखारी का गायब हो गए हैं और ये पीआईए होटल का क्या चक्कर है। तो अगर कोई हमें भी अपडेट करे, हम आपको अपडेट करें, आप भी हमें अपडेट करें कि क्या इसमें भी कोई करप्शन माफिया इन्वॉल्व है, या ये वैसे ही है भी मुझे यूं ही वहम हुआ है। और शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी अपोजिशन जो है वो जल रही है, उससे हजम नहीं हो रही है पाकिस्तान की तरक्की। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब को लग रहा है कि ये तरक्की हो रही है। अगर ये पाकिस्तान में तरक्की इसको कहते हैं कि जहाँ पे हर चीज की कीमत जो है वो आसमान को छूने लगे, और आलू टमाटर प्याज और हर चीज जो है खाने पीने की वो लोग खरीद ना पाए, ना आटा ले सके ना चावल ले सके, उसको अगर वो तरक्की कहते हैं तो अल्लाह बचाए भैया, मैं तरक्की से।
और उसके उसके बाद इमरान खान साहब की सुने, वो कहते हैं कि जी उनकी तो समझ में नहीं आ रहा महंगाई क्यों हो रही है, उनको तो पता कोई नहीं लग रहा महंगाई क्यों हो रही है। और अब वो कह रहे हैं कि जी मैं टाइगर फोर्स से कहूंगा कि वो जाके पता करे। टाइगर फोर्स उनकी ऐसी फोर्स है जिसके अंदर कोई टाइगर ही नहीं है। वो आपने एक फिल्म देखी थी ना, स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें पूरी फिल्म में वो कहते थे ना कि कोई कुत्ता ही नहीं था, उसका नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर। तो इसी तरीके से टाइगर फोर्स है जिसके अंदर कोई टाइगर ही नहीं है। तो अब इमरान खान साहब सैटरडे को अपनी जो सो कॉल्ड टाइगर फोर्स है उससे बात करेंगे और कहेंगे जी जरा पता तो चलाओ ना महंगाई क्यों हो गई है, जरा देखो तो कि होगा क्या है, क्यों इतनी महंगाई हो गई है। तो मतलब ये कि जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, जो आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और सबसे बढ़कर जो प्राइम मिनिस्टर खुद बैठे हुए हैं, चाहे वो जैसे भी आए हैं, हमारे सब ऐसे इसी तरह आते हैं, ये बेचारे बदनाम जाते हैं वरना बाकी सब इसी तरह आते हैं। तो वो उनको ये नहीं समझ आ रही कि जी महंगाई कैसे हो गई है और आखिर लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। उसके लिए उन्होंने जो हायर किए हुए ना, जो उनके दो चार सो कॉल्ड टाइगर फोर्स आपको सोशल मीडिया पे भी दिखती है, जो लोगों को कहते हैं कि जी हम गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गालियां शलियां निकाल रहे होते हैं। तो उसी तरह के लोग उन्होंने रखे हैं, तो वो अब ये पता करेंगे कि आखिर महंगाई हुई क्यों है, ताकि वो हमारे जो मासूम से प्राइम मिनिस्टर है जिनकी समझ में कुछ नहीं आता, तो उनको बता सके कि क्या हुआ है। इसी तरीके से जी दुनिया में कहीं के भी प्राइम मिनिस्टर हो, कहीं के भी सदर हो या जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, अगर वो किसी चीज का कहे कि जी हम इस चीज का नोटिस ले रहे हैं, तो अवाम बहुत खुश हो जाती, पब्लिक कहती है वाह अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो हेड ऑफ स्टेट है उसने उसने नोटिस ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि जी मैं नोटिस ले रहा हूँ, तो सबके पसीने पसीने छूट जाते हैं, सर्दियों तक में लोग कांपने लग जाते हैं और सर्दियों में भी लोगों को पसीने आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस ले लिया है तो बस समझो जी काम हो गया। फिर तो वो जो वो बोलते हैं ना कि बस जी अब तो इनका बैंड बजने ही वाला है आवाम का। तो अब उन्होंने जो है वो पहले तो महंगाई का नोटिस लिया, लोगों का सत्यानाश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी वो मेडिसिन की प्राइस बढ़ी उसका नोटिस ले रहे हैं, उस पे लोगों का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। और अब उन्होंने नई चीज इजाद की है और वो कह रहे हैं कि जी ये जो डिजिटल वर्ल्ड वो बनाने जा रहे थे, डिजिटल पाकिस्तान वो बनाने जा रहे थे और इस तरह का, तो उसका वो नोटिस ले रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि अब आईटी की जो चीजें हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या उससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी चीज हो, उसकी प्राइस बढ़ने जा रही है। तो इसलिए लोग पहले से होशियार हो जाए कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने ये नई चीज निकाली कि वो उसका नोटिस ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं जब वो शुरू में आए थे तो उन्होंने तरह तरह के आइडियाज लेकर आए थे, जैसे उन्होंने कहा था कि वो अंडे और मुर्गी वाला, वो याद है आपको सलमान खान और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना, तो उसमें उन्होंने कहा, तो वही मेरे ख्याल है खान साहब ने वही फिल्म देखी थी, वो फिल्म देख के वो सीधा तकरीर करने आ गए थे और आते ही उन्होंने कहा कि जी अब मैं जो है ना वो बिजनेस बताऊंगा लोगों को कि एक मुर्गी लें और फिर उसमें उससे हमें बहुत सारे अंडे मिलेंगे, फिर उन अंडों से जो है वो हजारों जो है मुर्गियां निकलेंगी और उन मुर्गियों से लाखों अंडे मिलेंगे और उन लाखों अंडों से हमें करोड़ों मुर्गियां और मिलेंगी और इस तरह से वो बिजनेस फैलता जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने एक बकरियां पालने का भी उन्होंने बिजनेस बताया था कि लोग बकरियां पाल लें और इस तरह से उसको बकरी का दूध निकाल के बेचना शुरू कर दें। आपको पता है वो इस तरह की जो है ना वो बहुत यूनिक किस्म के आइडियाज लेकर वो आते रहते हैं और उसके बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और उनका ख्याल है कि वो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। वैसे बदल तो उन्होंने दिया था, वो तो हमारे साथ जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत उनको पसंद नहीं आया, वरना उन्होंने वहां का कश्मीर बगैर किसी मसले मसाइल के जो है ना वो उन्होंने अपने जो मैप है उसके अंदर डाल लिया था। लेकिन ये कि पता नहीं फिर लोगों को क्या हुआ है, तो इंडियंस को ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर चीज में उनको ना बस वो जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता ये इंडिया में बोला जाता है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं ना हर चीज में से कीड़े निकालना। कि देखो जी हमारे जो है ना जम्मू एंड कश्मीर को जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर को उन्होंने अपने मैप में दिखाया, तो क्या हो गया भाई, आप भी तो वेदर बताते रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, अगर हमने लगा लिया अपने मैप में अपने साथ तो क्या फर्क पड़ता है। एनीवे ये हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे और हम ना ही भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत की कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे इमरान खान साहब जो है वो कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक एक न्यूज और है
और वो ये कि इमरान खान साहब ने अभी जैसे कहा है कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जी आईएसआई को पता है कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। वैसे आईएसआई को अभी पता है आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आर यू श्योर? उनको पता है? इसलिए कि उनको तो ये भी नहीं पता कि एहसान उल्ला एहसान कहाँ है। तो आईएसआई को ये कैसे पता है कि आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? मतलब अच्छी अच्छी किस्म के स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान साहब, उससे मुझे बहुत उल्टा होती है। मुझे समझ नहीं आती अगर वो चाहते क्या है। तो खैर, और हमारे पास ये दो न्यूज थी जो आपने सोचा हम आपके साथ शेयर करें। लेकिन हम इस तरह की छोटी छोटी अपनी वीडियोस बनाया करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और हम आपको जो है वो नई नई जो है हमारे यहाँ की जो अपडेट्स हैं वो भी देते रहेंगे। और इस तरह की न्यूज हम एक बुलेटिन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी वीडियो हमने बनाने का सोचा है कि वो हम बनाया करें। और जो एक या दो कोई खास न्यूज पाकिस्तान की हो वो हम अपने ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर करें। आप लोग हमें लिखना ना भूलिएगा कि आप और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं, हम वो भी लेकर आएंगे। हम वैसे भी ऑलरेडी एनवायरनमेंट पे और एजुकेशन पे और सब चीजों पे ही हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम फिल्म और म्यूजिक और सॉन्ग्स के ऊपर भी शो कर रहे हैं आजकल, और उस पे हमें रिस्पांस अच्छा आ रहा है। और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स से हटके भी कुछ बात करें। तो बिल्कुल हम एजुकेशन पे भी बात करेंगे। हम म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम पुराने जो आप कहते हैं कि जी हम पुरानी फिल्में डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट हमने पुरानी फिल्मों से ही किया है। और हम सबसे पहले जो पुरानी फिल्में, पुराने गाने, पुराने एक्टर्स, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जो है, हम उनको ट्रिब्यूट देते देते आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह जो है नई मूवीज के लिए के तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन बिल्कुल हमने स्टार्ट हमने क्योंकि पुरानी मूवीज से किया है और करना भी हमें वहीं से चाहिए था। और हमारे जो पुराने हैं, बल्कि इंडिया के और पाकिस्तान के सब जगह के जो पुराने एक्टर्स हैं, बेहतरीन काम किया है उन्होंने, और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि जो नए हैं वो तो बाद में ही आएंगे, जाहिर है। और शुक्रिया आप लोगों का कि आपने शो देखा। और हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई न्यूज के साथ, कुछ नई गॉसिप्स के साथ, और फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।